स्वरूप, वही ज्योति स्वरूप। एक स्वरूप को सहस्त्रदल पर आप देखते हो अंतस में, और जब वहां पहुंचोगे आप तो वहां गिनती नहीं कर सकते ये स्वरूप कितने हैं। क्यों? जानत तुम्हें हो जाए, जो उनका स्वरूप है वही आपका स्वरूप है। तो वहां जीव पहले तो इस चक्कर में पड़ जाता है, इसमें ईश्वर कौन है? सब एक ही रूप है, एक ही शक्ल सूरत है। वहां रचना अमित एकत एका, इतनी विचित्र रचनाएं कि जिनका कोई वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। और सारी रचनाओं में वही जीवात्माएं सहस्त्रदल कमल पर विराजमान है। तो अब इनमें से वो ईश्वर कौन है, पहली मंजिल के मालिक कौन है? जो सामने आया उसी के आगे नतमस्तक हो गए, और उसी में वो ईश्वर प्रकट होकर सामने तुम्हें हुई जाई। अब तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। नए जीव का स्वागत करने के लिए जीव सामने आया, उसी में ईश्वर प्रकट होकर तुम्हारे सामने आए, स्वागत किया। आओ वत्स, आज दिवाली के पर्व पर हमारे इस मंडल में आपका स्वागत है। उसी दिन दिवाली जब तुमने उस मंडल में प्रवेश किया, उसी दिन दिवाली। और जहां तक दृष्टि जाती है वो असंख्य ज्योतें जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, वो ज्योति ही ज्योति दिखाई देती है। आप 150 चराग जलाकर देखो तो दृष्टि नहीं हटती, और वहां गिनती नहीं कर सकते। उस अथाह सागर में असंख्य ज्योतियां जब एक ही स्वरूप में सहस्त्रदल कमल पर जल रही हो, तो आप कैसे वर्णन कर पाओगे? जीव ने नतमस्तक होकर कहा, हुजूर खूब देखा। पहले मंजिल की बात है, पहली खूब देखा चारों तरफ, जब खूब छक गया, लेकिन गुरु ने अभी तक हाथ वो छोड़ते ही नहीं है। जब छक गए तो गुरु महाराज ने कहा, और देखोगे? हुजूर जब यहाँ का ये नजारा है कि देखते देखते ही बनता है, जो देखता है वही समझता है कि ये नजारा क्या है, तो हुजूर आगे क्या होगा? इसका मतलब है वहां भी इच्छाएं आगे देखने के लिए आह्लादित होती हैं, हम और देखें आगे। चलो, वो किसी भी स्वरूप के आगे खड़े हुए, अरे भाई बच्चा आगे जाना चाहता है, रास्ता दीजिए। बच्चा आगे जाना चाहता है, रास्ता दीजिए। तो मुस्कुरा कर बोले, यहाँ क्या कमी है, यहाँ क्या कमी है जो आगे जाना चाहते हैं? हुजूर दर्शन की लालसा। क्या कमी है? कि आगे के मंडल के दर्शनों की लालसा। अरे तो फिर आइए, देखिए, जैसे ही कहा आइए, मुदेव नयन त्रसित जब भयऊ पुण्य चितवत, बस पलक झपकी पुण्य चितवत, फिर देखा कौशलपुर गए। उन्होंने क्या किया था? यहाँ क्या कमी है, कैसे कहा था? मुस्कुराकर। मोय बिलोक राम मुस्काई, वो पहली मंजिल के मालिक मुस्कुराए, बेहसत पैठ गयो मुख माही। अंतर में, उस मंडल में, उस जीवात्मा के अंतर में प्रवेश करते ही उधर का दरवाजा खुल गया। अब दूसरे मंडल की यात्रा शुरू हो गई। दूसरे मंडल की यात्रा शुरू हुई तो इधर का नजारा लेफ्ट एकदम कहां चला गया? क्योंकि दरवाजा दूसरे मंडल का हाथ किसने पकड़ा है? गुरु ने। पलक झपकते ही इधर का पसारा इधर, और उधर का दरवाजा खुला। अंतर में प्रवेश करने पर ही उधर का दरवाजा खुलता है। उधर का दरवाजा खुलते ही उधर के नजारे, इधर का सारा मामला, पलट कर देखा कुछ भी नहीं है। क्योंकि दूसरे मंडल में अभी चर्चा हो रही थी वाल्मीकि जी की, तो क्या कहा था? उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब यही फर्क है, ब्रह्म और ब्रह्मा में बहुत अंतर है। ब्रह्म जो है ब्रह्मा के बाबा हैं। अब समता कर देते हो बाबा की नाती से। ब्रह्म ब्रह्मा के बाबा हैं, अरे ईश्वर के बेटे हैं ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, और ये उनसे बड़े हैं, तो और बड़े हो गए, दादा कहते हैं जिन्हें, और बड़े हो गए उनसे, तो और आगे निकल गए। अब जब उधर पहुंचे तो वाल्मीकि किसके समान हुए थे?
वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वहां की एक विशेष बात है, जो दूसरे मंडल का नाम है, हर उगते हुए सूर्य से वही ध्वनि निकलती है, हर उगते हुए सूर्य से वही नाम ध्वनि निकलती है, और इतने भीषण बाजे बजते हैं कि वहां सीधे से आप उसे सुन ही ऐसा लगता है कि घनघोर मृदंग बज रहा है, घनघोर बादल गरज रहे हैं, जैसे पहली मंजिल में लगता है जैसे आरती हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से वहां घनघोर आवाज, और वो दूसरे मंडल की ध्वनि अंतर से निकल कर आती है। वो ध्वनि जब निकलती है और उधर जब जीव पहुंचता है, तो उस मंडल में प्रवेश करने पर, अभी प्रवेश नहीं किया है, इधर से उधर का दरवाजा खुला है, प्रवेश करते ही जैसे आपका स्वरूप ज्योति स्वरूप हो गया था, ऐसे ही उगते हुए सूर्य का स्वरूप आपका, ओ लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई। वो मंडल ही ऐसा है, वही स्वरूप आपका हो गया, वही गुरु महाराज का हो गया। उसमें जब प्रवेश किया तो जहां दिखाई दे रहा है तो अपने जैसे ही स्वरूप, असंख्य ब्रह्म जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती, अब वहां भी जीव चक्कर में पड़ जाता है। हुजूर महाराज, इनमें से वो कौन है जो यहाँ के अधिकारी हैं? वो कौन है? अरे यहाँ के अधिकारी को जिसके आगे सर झुकाकर नतमस्तक हो जाओगे, उसी में वो अधिकारी प्रकट हो जाएगा। वो रमा है, सब में रमा है, और जिस जीव के भी आगे उसी अपने जैसे स्वरूप के आगे नतमस्तक हुए, और वो उसी में प्रकट हो गए। आइए, हमारे मंडल की दिवाली में आपका स्वागत है, क्योंकि वहां की दिवाली इस तरह की होती है, जहां तक दृष्टि जाती है रचना अमित एकतः, देखने वाला ही अनुभव कर सकता है, उसे जबान से वर्णन नहीं कर सकता। पूरे मंडल की रचना को देखा और सबको एक ही स्वरूप में देखा, जानत तुम्हें। आप लोगों से पूछ रहे हैं, इस तरह का सत्संग आज से पहले आपको कभी कहीं सुनने को मिला? क्या कहा था? अद्भुत अकल्पनीय हुजूर की दया उतरती है और भाग्यवान लोगों को ही प्राप्त होती है। वहां जब पहुंचे और सब जगह हुजूर महाराज ने हाथ पकड़कर घुमाया, एक ही स्वरूप, गुरु का भी शिष्य का भी, उस ब्रह्मंडल में जितनी जीवात्मा सबका एक ही स्वरूप। वो दिवाली देखकर इतना चकाचौंध हो गए कि सुध बुध हुजूर महाराज ने झकझोड़ कर कहा, देखो देखो। हुजूर सब कुछ देखा। जब यहाँ का नजारा इतना रमणीक है तो आगे का कैसा होगा? आगे का नजारा कैसा होगा? मतलब किसी के भी आगे नतमस्तक होकर कहो हुजूर आगे जाने का रास्ता दे, तो वो दे देंगे। किसी भी जीव के सामने नतमस्तक हुए हुजूर आगे जाना चाहते हैं, उसी में वो ब्रह्म प्रकट हुए, काल पुरुष प्रकट हुए, और उन्होंने भी मुस्कुरा कर कहा, यहाँ किस चीज की कमी है हुजूर? यहाँ सब कुछ है, लेकिन आगे के मंडलों का दृश्य देखने की हमारी प्रबल इच्छा है, हम उसे देखना चाहते हैं। अब तो मना नहीं कर सकते। हुजूर रास्ता चाहिए, तो मुस्कुराए, अंतर में प्रवेश किया गुरु के साथ, और जैसे ही अंतर में प्रवेश किया उधर का दरवाजा फट से खुल गया। महाकाल नहीं, पार फट से दरवाजा खुला। अब उधर की चकाचौंध, तो दरवाजे के अंदर क्या हो रहा है, बड़ी उत्सुकता, अंदर देखें क्या हो रहा है। हुजूर हाँ बिल्कुल चल रहे, लंबा मामला है, लेकिन हुजूर जब हाथ पकड़ लेते हैं तो क्षण में काम होता है, पलक झपकते काम होता है। वैसे तो नहीं जा सकते, इधर का कोई विज्ञान उधर नहीं जा सकता। हुजूर ने उधर का नजारा दिखाया, जहां गए वहां उसमें प्रवेश करते ही जैसे पूर्णमासी के चांद जैसा स्वरूप हमारा खुद का हो गया, हुजूर महाराज का हो गया। वहां जिसको देखा, इसमें दाग धब्बे हैं, उसमें उन जीवात्माओं के शरीर में कोई दाग धब्बा, एकदम निर्मल स्पष्ट, जहां दृष्टि जाती है रचना अमित एकतः, बहुत सुंदर रचनाएं। उन रचनाओं में वो सारी जीवात्माएं एक ही स्वरूप में रमण कर रही हैं, और जिधर जाते हैं मन करता है यहीं रह जाओ, अब आगे कहीं जाने की इच्छा नहीं है। खूब घुमाया हुजूर ने, और फिर पूछा, देखो देखो और देखो।
तो बस अंतस की जिज्ञासा यही उभर कर आई, हुजूर जितना देख कर आए उससे अरबों गुना ज्यादा सौंदर्य है यहाँ। जब यहाँ इतना सौंदर्य है तो इससे आगे कैसा? अरे तो वो देखना चाहते हो तो किसी से भी आज्ञा लो, उधर जाने की आज्ञा लेनी पड़ती है, प्रार्थना करो। तो किसी भी जीवात्मा के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक हुए तो प्रकट हो गए पार्वती। अरे क्या बात है हुजूर, आगे जाना चाहते? क्यों? यहाँ किस चीज की कमी? एक ही शब्द कमी बताइए, किस चीज की है यहाँ? हुजूर किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अगले मंडलों का दृश्य कैसा होगा ये सब देखने की लालसा आगे जाने के लिए प्रेरित कर रही है। हुजूर आपकी मौज हो जाए। अरे मौज? हंसे। उनके मुस्कुराते ही दरवाजा खुला और गुरु शिष्य के साथ अंतर में प्रवेश कर गए। और जैसे ही प्रवेश किया फट से उधर दरवाजा खुला और उधर का मंडल दिखाई देने लगा। इतनी लंबी यात्रा कि ऐसे करोड़ों जन्म लेने के बाद भी एक मंडल की यात्रा आप नहीं कर सकते, और गुरु की दया होते ही वो सारा दृश्य पल भर में तुम्हारे सामने, जहां देखो एक ही दृश्य दिखाई देता है। बहुत प्रकाशमान सफेद सूर्य, पूरा मंडल उन सूर्यों से भरा हुआ है, और रचना अमित एक तय का। पूरा मंडल उन सूर्यों से भरा हुआ है। मन कहता है कि हम यहीं रह जाएं। हम भी ऐसे ही हो गए, हमारे हुजूर महाराज भी ऐसे ही हो गए, और पूरा मंडल ऐसा ही है। खूब चक्कर दर्शन कराया और फिर कहा और देखो और देखो। तो जिज्ञासा और बड़ी, हुजूर यहाँ तक जो नजारे देखे क्या कहने, अभी तो एक मंजिल बाकी है। हुजूर उधर का भी नजारा हो जाता है। और जहां गए वहां के हर अधिष्ठाता ने ये कहा हमारे मंडल की दिवाली में आपका स्वागत है। वो अधिकारी आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि वहां हर रोज दिवाली है, हर रोज होली है, हर रोज तीज त्योहार पर्व जो तुम्हारे यहाँ कभी कभी होते हैं वहां हर रोज होते हैं, क्योंकि वहां किसी चीज की कमी नहीं है। वहां दुख तकलीफ संकट परेशानियां कभी पहुंच ही नहीं सकती। जीव के अलावा वहां कोई नहीं जा सकता, और जीव भी बिना गुरु के वहां नहीं जा सकता। जब उधर पहुंचे तो खूब देखा, और फिर वही गुरु महाराज ने कहा अरे तो किसी से आज्ञा ले लो, जब आगे जाना चाहते हो तो आज्ञा ले लो। किसी भी जीव के आगे नतमस्तक हुए, और वो महाकाल पुरुष सामने। हाँ क्या बात हुजूर, आगे जाने का रास्ता दे दो। क्यों? यहाँ किस चीज की कमी है? हुजूर सब कुछ है यहाँ, लेकिन आगे मंडल में कैसा दृश्य होगा ये देखने की लालसा है। और गुरु महाराज ने सिफारिश कर दिया, बच्चा है देखना चाहता है, जाने दो। तो अब कोई रोकने वाला, वो मुस्कुराए, फट से दरवाजा टूटा और उधर प्रवेश। और जब उधर देखे तो एक एक जीवात्मा में कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारी। एक एक जीवात्मा के रोम में करोड़ों सूर्य चांद तारे प्रकाशमान हो रहे हैं। वो दृश्य कैसा होगा कल्पना कर सकते हो? जब तक उधर जाकर देख नहीं लेते तब तक शांत जीवात्मा को मिलने वाली। वहां पहुंचे तो सतपुरुष ने मुस्कुराकर स्वागत किया और ये कहा हमारे मंडल की दिवाली में आपका स्वागत है। वहां का सुंदर संगीत, हर मंडल में गए वहां का सुंदर संगीत और वहां के दृश्य, वहां की लावण्यता जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तब क्या कहा हुजूर, ये दृश्य आपकी दया न होती तो हमें कभी देखने को नहीं। मालिक ने कहा बच्चा, तुम्हें दिखाने के लिए तो हम आज तक पृथ्वी पर तुम्हारे जैसे स्वरूप धारण करके जाते ही रहे, और फिर भी हमारी मेहनत पर उस काल की माया जो है अपना प्रभाव छोड़ती रही और तुम वहीं फंसे रहे। सचखंड पहुंचे, सारे दृश्यों को देखा, मालिक से प्रार्थना किया हुजूर। तो उन्होंने कहा यहाँ आने के बाद फिर आगे जाने के लिए कभी कोई रोक टोक नहीं है। मालिक के साथ
अलख लोक गए, अगम लोक गए, और उन्होंने वो सच्चा दरबार दिखा दिया जिसके आगे कोई दरबार होता ही। अनामी महाप्रभु के चरणों में जब पड़े तो दृष्टि उठाकर देखा, इस पद पर तो हमारे गुरु महाराज स्वयं आसीन हैं। उस मंडल में, उस पद पर गुरु महाराज स्वयं आसीन मिले तो चरणों से लिपट गई जीवात्मा। हुजूर, ये सारा पसारा आप ही का है। जब ये अनुभव हुआ कि सारा पसारा आप ही का है और जानत तुम्हें हुई जाई, तो ये सारा पसारा हमारा, और हम आज तक भूल भ्रम में, काल और माया के पचड़े में पड़े रहे, हमने अपने पसारे को जाना ही। मालिक की दया हुई, सर पर हाथ रखा, बच्चा ये सब तुम्हारा है। यहां से लेकर मृत्युलोक तक जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है, और तुम इसको अपनाने के लिए प्रयास करते, हम तुम्हारी मदद करते। तो आप समझ लीजिए ये हुजूर की मौज है। उस मौज को पाने के लिए इस संसार को भुलाकर समय निकालना पड़ेगा। उनकी मौज है, उनके चरणों में बैठकर सबसे प्रार्थना करो, उनके चरणों में बैठकर सबके लिए प्रार्थना करो कि हुजूर की दया मौज का लाभ उठा लो। ये समय बार बार मिलने वाला नहीं है। तो आप समझ लीजिए गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा तुम वहां चले जाओ, उन सबके बीच में जाकर सबको सत्संग सुनाना। पर्चे पर लिख कर दिया, खुलकर बोलो, लेकिन रहस्य की बातों को हमेशा छुपाकर रखना। खुलकर बोलो। आज 26 साल हो गए, हुजूर ने जो कहा, और हुजूर जितना कराते हैं उससे ज्यादा कोई कर ही नहीं। क्यों नहीं कर सकता? तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु आनंद मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको। तो संसार में कोई क्या कर सकता है? जो कुछ कराने वाले हैं वही। तो ये बात स्वीकार कर लीजिए, सोते जागते उठते बैठते हम हुजूर महाराज के लिए क्या करें, और फिर देखो कि तुम्हारे अंतर की कल्पनाओं को हुजूर महाराज कैसे साकार करते हैं। संसार के किसी प्राणी के पास बैठोगे तो दुखड़ा रो देगा, और सत्संगी वास्तव में जो गुरु पर निछावर है उसके पास बैठोगे तो गुरु की चर्चा करेगा और तुम्हें हुजूर महाराज से जोड़ देगा। और मालिक से अगर तुम जुड़ गए तो तुम्हारे काम को होने से कोई रोकने वाला। जय गुरुदेव।